हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस की अगर बात की जाए, आपने कल के दिन टीसीएस का दोस्तों रिजल्ट देखा होगा कि कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट पेश किया। तो इनकी Q3 के रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से हमें तेज़ी निकल के आई। यानी कि जो टीसीएस ने अपना Q3 का जो रिजल्ट पेश किया था, बहुत ही अच्छा खासा पेश किया था, जो कि पिछले क्वार्टर से भी और ईयर ऑन बेसिस पे भी बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस निकल के आया था। लेकिन अगर आप आज के दिन टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% ज़्यादा की हमें गिरावट टीसीएस के अंदर निकल के आई है। अभी ये जो गिरावट है, क्या कंपनी के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग हमें गिरावट निकल के आई है या फिर कोई दूसरा कोई सोर्स निकल के आया है? तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखोगे जो गिरावट है मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से है, मार्केट कंडीशंस की वजह से, मार्केट ने जो रिएक्ट किया है मार्केट के अंदर, यानी कि जो मार्केट ने खुद में जो रिएक्ट किया है, जो हमें सेंसेक्स के अंदर गिरावट हुई, जो हमें नेट निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुई, हर एक इंडाइसेस के अंदर जो गिरावट निकल के आई है, उसी का इम्पैक्ट हर एक सेक्टर के अंदर और हर एक स्टॉक के अंदर हमें निकल के आए हैं। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो कंपनी की तरफ से, यानी कि कंपनी ने जो अपना इतना शानदार तरीके से जो रिजल्ट पेश किया है, तो ब्रोकर्स की तरफ से एक शानदार तरीके से टारगेट्स हमें निकल के आ चुके हैं। तो अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर, देखिएगा टीसीएस Q3 रिजल्ट फेल टू लिफ्ट शेयर प्राइजेस, हियर्स व्हाट ब्रोकरेज सेज। यानी कि ब्रोकर्स ने टीसीएस के अंदर टारगेट दिया है। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि आपको रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर हमें 19% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन बेसिस निकल के आई और 58,229 करोड़ के आसपास हमें ग्रोथ निकल के आ चुकी है। और जेफरीज का मानना है कि टीसीएस ने जो हमें हेल्दी ग्रोथ हमें करंटली डिलीवर कर चुकी है। तो करंटली अगर आप टीसीएस का प्राइसिंग देखोगे तो हमें 3,280 रुपये के आसपास हमें टीसीएस करंटली ट्रेड कर रही है। तो इन्होंने सबसे पहले जो टारगेट है जेपी मॉर्गन की तरफ से टारगेट निकल के आए हैं, 3,000 रुपीज़ का इन्होंने टारगेट दिया है, लेकिन करंट प्राइस से नीचे का हमें डाउनग्रेड हमें टारगेट इन्होंने दे चुके हैं। मैं इतना ही आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा, आपने जो टीसीएस के अंदर दोस्तों निवेश किया है, टीसीएस बहुत अच्छी एक फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है। करंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी पैनिक लेवल के अंदर भी है, क्योंकि मार्केट के अंदर ही हमें पैनिक लेवल है। तो जब मार्केट के अंदर हमें रिकवरी निकल के आएगी, इन अच्छी कंपनीज के अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर हमें रिकवरी निकल के आएगी। तो ब्रोकर्स लोगों का पुराना बहुत ज़्यादा बड़ा हमें प्लान होता है कि किसी भी कंपनी जो अच्छी है, जो इनको कंपनी के अंदर बाइंग करना है, तो ये क्या करती है, इस कंपनी के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं। और कंपनी के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट करने के बाद क्या होता है, यहाँ कंपनी के अंदर गिरावट होती है। तो जब कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर कंपनीज के अंदर सेलिंग करने लगते हैं। सेलिंग करने से सेलिंग प्रेशर होता है कंपनी के अंदर और हमें गिरावट होती है। और इस गिरावट के अंदर ही हमें ब्रोकर्स लोग, एनालिस्ट लोग हमें बाइंग करने की कोशिश कर लेते हैं। अब हम आ चुके नेक्स्ट ब्रोकरेज फर्म के ऊपर, या फिर अगर आप देखोगे तो जेफरीज। तो जेफरीज का एक होल्ड हमें रिकमेंडेशन मिला है, 3,500 रुपये का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर मिल सकता है। तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी हमें टारगेट निकल के आए हैं, 3,350 रुपये का टारगेट दिया है। करंटली 3,280 रुपये के ऊपर हमें टीसीएस ट्रेड कर रही है और टारगेट पर 3,350 रुपये। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन अब साइड हमें टारगेट्स देखने को मिल चुका है। तो कोटक इंस्टीट्यूशंस की अगर बात की जाए, इक्विटीज़ की अगर बात की जाए, तो इनका भी टारगेट है 3,500 रुपये का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया गया है। और एज वेल एज अगर आप देखोगे हमें एक और ब्रोकर्स का टारगेट्स निकल के आए, जिन्होंने टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 3,840 रुपये का टारगेट, ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट्स इन्हीं ब्रोकरेज फर्म ने हमें दिया गया है। और एक आउट परफॉर्म में इसका परफॉर्मेंस हमें निकल के आ सकता है। तो करंटली पिछले एक साल में अगर आप टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें कंपनी 16% की गिरावट के अंदर करंटली मिल रही है। तो जिसके चलो जो भी लोग कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। बहुत ही अच्छी खासी प्राइजेस के ऊपर आपको कंपनी बिलोंग कर रही है और एज वेल एज कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 1000 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। और इसका जो स्प्लिट की जो एक डेट है 20 जैन 2023 है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 19 जैन या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर दोस्तों अगर बातचीत की जाए
तो एक रिस्की कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और एक जो पैरामीटर है वो बहुत ही ज़्यादा हमें रिस्की है। तो उस पैरामीटर के बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए, इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 145 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और इस कंपनी का अगर आप इनिशियल लिस्टेड अगर आप देखोगे 2016 में मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई और जब से कंपनी लिस्टेड है तब से एक 903% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी डिलीवर कर चुके हैं और अब टेंडरिंग मात्रा में ही कंपनी की हमें मूवमेंट जारी है। तो कौन सी कंपनी है, हम लोग बात करें दीप डायमंड्स इंडिया के बारे में। तो दीप डायमंड्स इंडिया की अगर बात की जाए, डायमंड सेक्टर रिगार्डिंग कंपनी काम करती है, माइनिंग रिगार्डिंग भी दोस्तों कंपनी काम करती है, यानी कि डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस है। इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी का सितंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो हमें क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर भी एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया है। लेकिन जो बहुत उससे ज़्यादा जो रिस्क में जो पैरामीटर्स निकल के आए हैं वो पैरामीटर्स हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर निकल के आए हैं। तो दोस्तों अगर आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे, पहले 63% की होल्डिंग थी, बाद में 43%, जो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार डिक्रीज हो चुकी है। सितंबर 2021 में 43% की होल्डिंग, फिर 43% की होल्डिंग, 38% की, 35% की और करंटली अगर आप देखोगे 0.13% की होल्डिंग है ना कि प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर नहीं है करंटली। तो जहाँ अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके प्रमोटर्स ने अपनी पूरी की पूरी को होल्डिंग है जो सेल कर चुके हैं। और बाइंग किसने किया है, जो प्रमोटर्स ने अपनी पूरी होल्डिंग सेल किया है वो बाइंग हमें पब्लिक ने 99.87% का स्टेक पब्लिक ने डायरेक्टली बाइंग कर चुका है। तो दोस्तों कभी भी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा रिस्की हमें पैरामीटर्स निकल के आता है, तो जिसके चलते ओवरऑल पैरामीटर्स को स्टडी करके बाद में दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर शानदार तरीके से बिजनेस करती है। सबसे ज़्यादा डिमांड पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, सेकेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एंड थर्ड हमें पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें निकल के आई है। आज के दिन अगर आप टाटा मोटर्स का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट ही गिरावट निकल के आई, फिर भी आपको टाटा मोटर्स के अंदर 6 to 7% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। यानी कि एक ही दिन में जो अच्छी कंपनी होती है, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग होती है, एज वेल एज जो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और उस कंपनी के अंदर अगर 6 to 7% की जंप मिले तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई न्यूज़ अपडेट्स होता है। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। CLSA upgraded Tata Motors to buy after JLR wholesale jump 15% year-on-year basis in Q3। तो जो जैगवार और लैंड रोवर का जो इनका जो डिवीजन है, इनका जो बिजनेस है, उसके अंदर जो होलसेल जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं उसके अंदर 15% की हमें ईयर-ऑन-ईयर बेसिस हमें जंप निकल के आई है। आपको दोस्तों याद होगा ये जो यूनिट इनका लॉस में हमें देखने को मिला, लेकिन करंटली अगर आप देखोगे हमें 15% की ईयर-ऑन-ईयर बेसिस हमें जंप निकल के आ चुकी है इनके जैगवार और लैंड रोवर के अंदर। तो इसी के चलते अगर आप देखोगे हमें इनका यानी कि जो ब्रोकर से या फिर आप बोल सकते हो कि जेफरीज, तो जेफरीज का इनके अंदर हमें टारगेट दे चुके हैं। तो टारगेट प्राइस क्या है, 512 रुपये का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। और अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो इनका मानना है कि 24% की जंप हमें अपसाइड टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ सकती है। तो इनके होलसेल वॉल्यूम्स के अगर आप नंबर्स देखोगे तो 79,591 यूनिट्स फॉर द पीरियड Land Rover China joint venture up to 5.7% compared by फाइनेंशियल ईयर 2023। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15% की जंप हमें निकल के आ चुकी है। उसके साथ साथ दोस्तों टाटा मोटर्स का जो Q3 का जो रिजल्ट्स आने वाला है, कंपनी ने अपनी डेट डिक्लेयर कर चुका है। अगर आप देखोगे फाइनेंशियल रिजल्ट तो डेट नोट करना 15 जनवरी 2023। तो इस दिन हमें टाटा मोटर्स का Q3 का नंबर्स आने वाले हैं। तो इस क्वार्टर के अंदर ऐसा प्रेडिक्शन हुआ है कि हमें टाटा मोटर्स के अंदर नंबर्स बहुत ही अच्छा टाटा मोटर्स परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।